पहले तो जातीय जनगणना जैसे ही होगा तो रोहिंग्या और जो मलदहिया है ये तो यहाँ के नागरिक है नहीं, तो इसको भगाने में मदद मिलेगी, इसको भगाया जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। शराबबंदी में कानून लाने की कोई जरूरत नहीं था, जागरूकता अभियान चला करके शराबबंदी करा देते, कहाँ शराब बंद हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हम राजद की तरह 9 बच्चे वाला परिवार नहीं चलाते हैं, और राजद का जो मुखिया है ना वो 9 बच्चे पैदा करके अपना फैलाए हुए ना आतंक जो जिस तरह से फैला रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में अब जाति आधारित जनगणना होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट पे भी इसमें मंजूरी मिल गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। नीरज जी, आपने पहले भी यह मांग की थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना हो रही है। बिल्कुल, लगातार पहले से भी मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग करते हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा आ गया, कैबिनेट से भी पास हो गया, तो जातीय जनगणना से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, और खास करके जो माइनॉरिटी हैं वो कितने बढ़े हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, और जो रोहिंग्या है मलदहिया है उसका भी पता चल जाएगा। तो पहले तो जातीय जनगणना जैसे ही होगा तो रोहिंग्या और जो मलदहिया है ये तो यहाँ के नागरिक है नहीं, तो इसको भगाने में मदद मिलेगी, इसको भगाया जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ है बिहार में, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जितना भी विकास का काम हो रहा है वो कम पड़ रहा है। सड़कें बनती थी, सिंगल रोड बनता था, अभी डबल रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, 8 लेन बन रहा है, सब कम पड़ जा रहा है। तो जिस रफ्तार से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रहा है, हर विकास का काम छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, स्कूलें बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, विकास दिखे, विकास का फ़ायदा लोगों को मिले, ये तभी संभव होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, जनसंख्या कंट्रोल में आएगा, तभी बिहार समृद्ध हो पाएगा, देश समृद्ध हो पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। पर आपके ही सहयोगी दल है जेडीयू का कहना है कि जब महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, प्रजनन दर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब तो शराबबंदी में कानून लाने की कोई जरूरत नहीं था, जागरूकता अभियान चला करके शराबबंदी करा देते, कहाँ शराब बंद हुआ। कानून क्यों लाना पड़ा? जब उसके लिए कानून लाना पड़ा तो इसके लिए भी कानून लाना जरूरी है। बिना कानून लाए कोई समझने वाले नहीं है। लोग जब इंटेंशनली इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हमको बढ़ाना है, क्योंकि ये वोट तंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ आदमी से ही सरकार पे कब्जा किया जाता है। जिसकी मंशा है कि हम अपना लोग बढ़ा करके, वोटर बढ़ा करके सरकार पर, देश और दुनिया पर कब्जा करेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि कानून बना के हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। इसलिए कानून बनाना आवश्यक है, तभी लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आपके बयान पर राजद ने हमला बोला है, कहा है कि नीरज सिंह बबलू को पहले अपने परिवार में जनसंख्या नियंत्रण कर लेना चाहिए, उसके बाद इसकी बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम राजद की तरह 9 बच्चे वाला परिवार नहीं चलाते हैं। हमारा 2 बेटा है, पूरी तरह कानून के हिसाब से। मेरे पास 3 बच्चे नहीं हैं, मैं 2 बच्चे की बात करता हूँ। मेरा 2 बेटा है, तीसरा कोई बच्चा नहीं है। और राजद का जो मुखिया है ना वो 9 बच्चे पैदा करके अपना फैलाए हुए ना आतंक जो जिस तरह से फैला रहे हैं लोग, तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि कानून का पालन सबको करना चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। मैं अपने परिवार में, मेरा 2 बेटा है, मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप जेडीयू और अन्य पार्टी से बात करेंगे? मैं सबसे बात करूंगा। मैं खुले तौर पर आह्वान भी करता हूं, सरकार में भी बात रखता हूं, जहां भी जिस फोरम पे बात रखने की बात आती है उस फोरम पे रखता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। ये हमारे लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये राज्य हित और देश हित में अति आवश्यक है। इससे आवश्यक अभी की डेट में कुछ नहीं है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हुआ है राज्य और देश में, देश बचाना है, राज्य बचाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण करना ही पड़ेगा चाइना की तरह, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश और राज्य को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।